नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के लिए बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 25/2024 है और यह दिनांक 1/3/2024 परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के हस्ताक्षर के साथ निर्गत है। आज के वीडियो में हम लोग इस बात को समझने के लिए उपस्थित हैं कि इस विज्ञापन के तहत कुल सीट की संख्या कितनी निर्धारित की गई है प्रधान शिक्षक के लिए, जो कि कक्षा 1 to 8 के लिए होगा। हम लोग इसमें मुख्य रूप से यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या है और इसके साथ साथ पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या रखा गया है। यदि पाठ्यक्रम को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, यानी कि किसी भी परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो पाठ्यक्रम तय किया गया है, यदि आप उसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो समझा जाए कि आपकी जो परीक्षा की रणनीति है आधी पूरी हो चुकी है और आधी के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके उस पाठ्यक्रम को समझेंगे और चयन प्रक्रिया क्या है उसे भी समझेंगे। बहुत कम समय में हम लोग इस वीडियो में उपस्थित रहेंगे और सारी प्रक्रियाएं जो चयन प्रोसेस है उसको समझेंगे और पाठ्यक्रम मुख्य रूप से समझने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पे यहाँ पे कुछ स्पष्ट रूप से बातें लिखी हुई है जिससे इस बात की जानकारी यानी कि जो कि चयन प्रक्रिया है और पाठ्यक्रम है उसकी स्पष्टता हो जाएगी। प्रधान शिक्षक 1 to 8 के लिए होगा या प्राथमिक विद्यालय के लिए है, इस बात से हम लोग भली भांति अवगत हैं। कुल सीट की संख्या 40,247 निर्धारित किया गया है। अच्छा खासा सीट है। आरक्षित कोटि के लिए, अनारक्षित कोटि के लिए, महिला के लिए, सभी के लिए सीट निर्धारित किया गया है। अच्छा खासा सीट निर्धारित है। सिर्फ मेहनत करने की, थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें कुल प्रश्न 150 रहेगा, यानी कि यह जो लिखित परीक्षा होगी कुल प्रश्न की संख्या 150 रहेगी और यह 150 प्रश्न में 2 पार्ट होगा, भाग 1 और भाग 2। और इस भाग 1 में कुल प्रश्नों की संख्या 75 होगी और फिर भाग 2 में प्रश्नों की संख्या कुल 75 होगी। 75 75 150 हो जाएगा। लिखित परीक्षा होगी, इसकी बात हम लोग कर ही चुके हैं। ऑफलाइन मोड में यह परीक्षा ली जाएगी, ऑनलाइन यानी कि सीबीटी के माध्यम से नहीं होगी। यह निश्चित हो चुकी है कि बैठ करके जिस प्रकार से ऑफलाइन परीक्षा होती है आपको प्रश्न दिया जाएगा, उसी में फिर जो ओएमआर सीट है उसको फिलअप करना है। तो लिखित परीक्षा होगी। समयावधि इसमें है, समय निर्धारित किया है 2 घंटे 30 मिनट। कहने का अर्थ हो गया 2 घंटे 30 मिनट का अर्थ कि 150 मिनट आपको समय दिया जाएगा और प्रश्न की संख्या 150 है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है। निगेटिव मार्किंग को आप समझ रहे हैं कि यदि 4 प्रश्न आपने गलत किया तो उसमें 1 प्रश्न कट जाता है, यानी कि अलग अलग प्रकार की इसकी व्यवस्थाएं होती है। किसी में यदि आपने 5 प्रश्न गलत किया तो आपका 1 सही प्रश्न का उत्तर कट जाएगा। तो इसकी चिंता नहीं करनी है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 प्रश्न होगा। कुल प्रश्न का जवाब आप अनुमान के तहत, यानी कि जो प्रश्न आपका छूट जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रश्न सपोज कीजिए कि आपका जो कॉन्फिडेंशियल प्रश्न है जिसको आप भली भांति समझ रहे हैं, जान रहे हैं, 100 प्रश्न आपने सही जवाब दिया और अंततः यदि कुछ प्रश्न बच जाता है और उस प्रश्न को आप नहीं जानते हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा इसकी जानकारी नहीं है, तो आप उसे अनुमान से भी लगा सकते हैं। यानी एक भी प्रश्न इसमें छूटना नहीं चाहिए, कारण कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यह तो हो गया चयन प्रक्रिया, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसको समझे। इसके बाद महत्वपूर्ण बातें इसमें है कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम जानना जरूरी है। सिलेबस के आधार पर ही आप तैयारी करेंगे और जो सिलेबस है उसी के आधार पे तैयारी भी करनी है, इससे ना तो अधिक तैयारी करनी है। तो इसमें हम लोग चर्चा कर ही चुके थे कि प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा होगा, भाग 1 भाग 2।
भाग 1 में 75 प्रश्न रहेगा और यह 75 प्रश्न सामान्य अध्ययन से रिलेटेड रहेगा। तो सामान्य अध्ययन में आपको इसका अध्ययन कर लेना है, इसकी तैयारी कर लेनी है। प्राथमिक गणित जो बेसिक गणित है, प्राथमिक गणित है, उसका तैयारी करना है। इसमें से लगभग 5 से 10 प्रश्न जरूर रहेगा। उसके बाद मानसिक योग्यता, जिसे आप रीजनिंग कहते हैं, मानसिक योग्यता में वर्बल और नल वर्बल दोनों की तैयारी करनी है। रीजनिंग में इस प्रकार से कुछ जो प्रश्न है, प्रश्न की संख्या उसमें निर्धारित की जाएगी, उसकी भी तैयारी करनी है। लेकिन हर चैप्टर से, चाहे वह वर्बल हो नॉन वर्बल हो, सभी चैप्टर को आप टच करेंगे, सभी की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद घटना चक्र की बात कही गई है, यानी कि समसामयिक जो करंट अफेयर्स होता है, तो इसमें राष्ट्रीय स्तर का जो करंट अफेयर है, उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय, जो काफ़ी पॉपुलर अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र है, समसामयिक प्रश्न है, उसकी भी तैयारी करनी है, उसका भी अध्ययन करके रखना है। उसके बाद सामान्य विज्ञान की बात कही गई है। तो सामान्य विज्ञान में मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड जो सामान्य रूप से सामान्य विज्ञान है, जो प्रश्न समान रूप से पूछे जाते हैं, दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जो प्रयोग प्रश्न होता है, उन्हीं को सामान्य विज्ञान के रूप में हम लोग लेंगे। इसकी भी तैयारी करनी है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री की बात की गई है। तो हिस्ट्री में ना तो हम लोग वैदिक सभ्यता, या तो पाक इतिहास, या तो सल्तनत काल, ना तो फिर प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इसकी जानकारी नहीं प्राप्त करनी है। स्पष्ट यहाँ पे इस जो विज्ञापन जारी की गई, इसमें लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, यानी भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी तैयारी करनी है। इसके बाद आगे है ज्योग्राफी का प्रश्न रहेगा। ज्योग्राफी का प्रश्न समान रूप से बिहार, उसके साथ साथ भारत से रिलेटेड जो प्रश्न बनेगा उसकी तैयारी करनी है। और उसके बाद सामान्य ज्योग्राफी का जो प्रश्न समान रूप से पूछे जाते हैं उसकी भी तैयारी रखनी है। फिर भारतीय राजनीति यानी सिविक्स से, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रश्न रहते हैं जो कला, संस्कृति इत्यादि से दिया हुआ रहता है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो यह हो गया आपका भाग 1, जिसमें 75 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन से, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त किए। अब महत्वपूर्ण भाग जो भाग 2 है, वह डीएलएड से रिलेटेड रहेगा। यानी कि आपने जो ट्रेनिंग जिस सब्जेक्ट से, यानी कि जो ट्रेनिंग के वक्त में आपका जो विषय था, यानी डीएलएड के वक्त में या तो फिर डीपी किए हैं या तो फिर अन्य प्रकार की जो भी ट्रेनिंग आप किए हैं, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न बनेगा। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें 75 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे। और डीएलएड का प्रश्न काफ़ी इजी टाइप का होता है। सिर्फ इसको आप एक बार अस्थाई दिमाग से, यानी कि दिमाग को कंसंट्रेट करके, केंद्रित करके यदि अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से 1-2 बार में इसकी पढ़ाई यदि करते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके दिमाग में सेटिंग हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो दिनचर्या है सुबह से शाम तक, विद्यालय में जो पठन पाठन का कार्य होता है, उसी से रिलेटेड यह प्रश्न बनता है। कुछ प्रश्न ऐसा है जिसे ज़्यादा फोकस होना है, जिस पे उस पर अधिक ध्यान देना है। तो इसका जो पाठ्यक्रम है, यानी कि डीएलएड से रिलेटेड, यह 2 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। बाल विकास, यानी कि इसका अध्ययन करना है। और एक बात मैं और भी जानकारी दे दूं कि इस चैनल पे हम लोग प्रधान शिक्षक के लिए, यानी कि प्राथमिक कक्षा 1 to 8 के लिए जो प्रधान शिक्षक की बहाली होगी, उसकी तैयारी भी हम लोग साथ मिल करके करेंगे। और निश्चित रूप से जब तक परीक्षा नहीं होती है, हम लोग इस तैयारी से जुड़े रहेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो परीक्षा की तैयारी के साथ साथ अन्य एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी खबरों जो कि दी जाती है, उसे हम लोग सरल करके यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसका सिलेबस समझ लें। तो बाल विकास, उसके बाद समावेशी शिक्षा का सिद्धांत और अधिगम और शिक्षा शास्त्र, यह 3 टॉपिक है। लेकिन बाल विकास में कुछ लंबा टॉपिक होता है। टॉपिक लग रहा है लंबा है, लेकिन सिर्फ इस 2-3 चैप्टर की यह सारी टॉपिक है, बस उतना ही अध्ययन करेंगे तो सभी मिलाकर के 75 प्रश्न हम लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो बाल विकास में शिक्षा, मनोविज्ञान एवं अधिगम रहेगा। पहला पार्ट हो गया, पहला अध्याय। उसके बाद विकास की अवधारणा, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद बाल विकास के सिद्धांत,
इस पे फोकस होना है। फिर अनुवांशिकता तथा वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण की प्रक्रियाएं, पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की, ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने क्या क्या बातें कहे हैं बाल विकास से रिलेटेड, इनकी जानकारी प्राप्त करना है, संक्षिप्त जानकारी। उसके बाद बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, भाषा और विचार, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अभिरुचि, रुचि, अभिक्षमता, शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास एवं मानसिक विकास, आकलन एवं मूल्यांकन। बाल विकास से इतना प्रश्न बनता है और इसकी जानकारी यदि प्रत्येक पार्ट्स का कुछ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इसी से रिलेटेड जो प्रश्न यदि बनता है अलग प्रकार का, तो आप अपनी समझ के अनुसार से उन प्रश्नों को आसानी से जवाब दे सकते हैं। यह कठिन नहीं होता है डीएलएड से रिलेटेड जो प्रश्न पत्र रहता है। उसके बाद समावेशी शिक्षा का सिद्धांत, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड जो भी सिद्धांत है उसको हम लोग देखेंगे, यानी इसकी भी तैयारी कर लेनी है परीक्षा की तैयारी के लिए। और अधिगम और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से प्रधान शिक्षक के लिए जो चयन प्रक्रिया, यानी कि जो चयन प्रोसेस है उसको हम लोग समझें, सिलेक्शन प्रोसेस को समझें। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बातें थी कि इसके लिए क्या पाठ्यक्रम है, सिलेबस क्या है, उसको हम लोग डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त किए। अब हम लोग इस वीडियो में बस इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। इसके बाद यदि इसकी तैयारी से आप जुड़ना चाहते हो तो निश्चित रूप से फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं, चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगने पे ज़रूर लाइक करेंगे। इससे होता क्या है कि अगला वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा प्राप्त होती है और आपके एक लाइक से मेरे मन में इस बात की अभिप्रेरणा प्राप्त होती है, हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है, हम आश्वस्त होते हैं अपने आप से कि हमारा वीडियो बनाना और आप तक पहुंचाना सार्थक जा रहा है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।